नमस्ते दोस्तों। तो आज ये समझते हैं कि हेलक्स वेलगस क्या होता है और क्यों होता है। तो हेलक्स वेलगस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका पैर का अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ झुक जाता है और वो डिफॉर्म हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण होते हैं। इंट्रिंसिक कारण ज्यादा कॉमन होते हैं और दूसरा एक्सट्रिंसिक कॉज। पहले हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे। ज्यादा कॉमन तो नहीं होता है कि बाहरी कारणों की वजह से ये कम देखा जाता है। पर यूजुअली हमने देखा है कि अगर आप हाई हील पहनते हैं और ऐसे जूते पहनते हैं जो आगे से सकड़े हों तो ये हेलक्स वेलगस होने का चांस ज्यादा होता है। तो ये एक मॉडिफाइबल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो आप चेंज कर सकते हैं। तो हाई हील ना पहने और ऐसे जूते जो आगे से पतले हो वो ना पहने। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ही ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से होता है। तो हमने देखा है कि ज्यादातर केसेस में ये हेरिडेटरी होता है या जेनेटिक होता है। साथ ही साथ ये लेडीज में ज्यादा कॉमन होता है जेंट्स की तुलना में। इसके दो वेरिएंट होते हैं, एक ये बच्चों में होता है और एक ये एडल्ट ऑनसेट होता है, मतलब अधिक एज में। तो एक हमको देखने को मिलता है कि 15 से 20 साल में हमको देखने को मिलता है और एक हम यूजुअली जो एक ग्रुप होता है वो हम देखते हैं 40 से 50 वर्ष में हम देख रहे हैं। अब कुछ पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आपको गठिया वाई की तकलीफ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको लिगामेंट लेक्सिटी का प्रॉब्लम है, अगर आपको सेरिब्रल पाल्सी की तकलीफ है, साथ ही साथ जो काफी कॉमन हम देखते हैं अगर आपको फ्लैट फुट की तकलीफ है तो भी आपके केस में ये हेलक्स वेलगस डिफॉर्मिटी होने का चांस ज्यादा होता है। मतलब ऐसे केसेस में आपका अंगूठा बाहर की तरफ घूम जाएगा जो दिखने में तो खराब लगेगा ही लगेगा, पर जैसे जैसे ये तकलीफ बढ़ेगी तो उसमें आपको दुखावा भी शुरू हो जाता है। तो जो शुरू होती है तकलीफ तो ये कॉस्मेटिक तकलीफ होती है, मतलब दिखने में खराब लगती है। पर जैसे जैसे ये तकलीफ आगे बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ती है, तो आपके बायोमैकेनिकल चेंजेस होने लग जाते हैं जिसके कारण से आपका जो पाँव जिस तरह से लोड लेना चाहिए, जिस तरह से आपका पंजा पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आपका अंगूठा है वो तो बाहर की तरफ घूम ही रहा है। साथ ही साथ आपका जो पैर है वो भी तिरछा होने लग जाता है जिसको रोटेशन और प्रोनेशन बोलते हैं। और उसके कारण से एक फिनोमिनन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर मेटाटार्सैल्जिया। तो क्योंकि जहां पे लोड पड़ना चाहिए वहां लोड नहीं पड़ के किसी और पोर्शन पे लोड पड़ रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे केसेस में फुट के अंदर दर्द भी होना शुरू हो जाता है जिसको ट्रांसफर मेटाटार्सैल्जिया बोलते हैं। तो अगर हम इसको छोड़ते हैं, इस तकलीफ को ब्यूनियन भी बोलते हैं, तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो धीरे 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 डिफॉर्मिटी बढ़ेगी, पाँव ज्यादा बाहर की तरफ, पैर का अंगूठा ज्यादा बाहर की तरफ ट्विस्ट होने लग जाएगा, शिफ्ट होने लग जाएगा और धीरे धीरे आपके अंगूठे में न सिर्फ वो दिखने में खराब लगेगा बल्कि अंदर का दर्द भी बढ़ जाएगा। अगर आपको ये तकलीफ होती है और आपको ये लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका एक साधारण सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जो हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे में पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीवियरिटी की है, कितनी खराब है और इसके लिए क्या प्रोसीजर करना चाहिए। मूलतः अगर ये प्रॉब्लम किसी मरीज को एक बार हो जाती है तो ये करेक्टेबल नहीं होती है, अपने आप स्वतः ठीक होने का चांस नहीं होता है। हम कोशिश करके कुछ ऑर्थोसिस या कुछ स्पेशल जूते या स्पेशल इस तरह के हम जो एडिशंस है वो बना सकते हैं जिससे ये तकलीफ आगे नहीं बढ़े। परंतु अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेसिफिकली इसके लिए हमको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए खूब सारी टेक्निक्स या खूब सारी ऑस्टियोटोमीज या खूब सारी सर्जिकल टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड है। ये सारी चीजें, ये ऐसे टेक्निक्स हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, पर आज आपको समझने के लिए इतना बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि आपका अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है या टेढ़ा हो रहा है तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। आपको पतले नैरो जूते, हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जो इस तरह की बीमारी को ट्रीट करने में एक्सपर्ट है उनको जाके मिलना चाहिए। अब थोड़ी साइंटिफिक चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज क्यों होता है। तो आपके पैर में, आपके पंजे में एक मसल, एक मांसपेशी होती है जिसको हम बोलते हैं एडक्टर हेलुसिस। तो ये मांसपेशी टाइट हो जाती है जिसके कारण से आपका अंगूठा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक ये रीजन होता है। दूसरा, आपके पैर के अंगूठे के नीचे दो बोन्स होती हैं जिसको बोलते हैं सेसामॉइड। तो जब वो मांसपेशी टाइट होती है तो वो सेसामॉइड अंदर की तरफ घूम जाती हैं और वो अगर आप एक्सरे करेंगे तो वो नीचे की तरफ नहीं होकर साइड में दिखाई देंगी।
आपका जो पंजा है वो अंदर की तरफ घूम जाता है, और अंदर की तरफ जो आपके पंजा है उसमें एक मीडियल एमिनेंस हो जाता है जिसको ब्यूनियन बोलते हैं, और वो धीरे 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 अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और आपका जो अंगूठा है वो धीरे 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 बाहर की तरफ घूम जाता है। तो ये एक बायोमैकेनिकल चेंज होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मिल के आपके अंगूठे को न सिर्फ बाहर की तरफ बल्कि अंदर की तरफ घुमा भी देते हैं, जिसके कारण ये तकलीफ हमको देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी है, कई कारणों से होती है। समझने की बात जैसा मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रखना है, और अगर ये तकलीफ ज़्यादा होती है और साथ में दुखावा भी होता है तो बेहतर ये है कि इसके लिए एक छोटी सर्जरी जिसको हेलक्स वेल्गस सर्जरी बोलते हैं वो आप कराएं, और जिससे आप अपनी तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।